हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपको ग्लूकोमा या काला मोतिया या सबलबाई के विषय में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, वीडियो पर बने रहिएगा। और आज मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, ना बेल आइकन हिट करने के लिए कहूँगा। आज कोशिश करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें, जिससे आगे आने वाले जो लोग हैं ग्लूकोमा से जो दृष्टिहीन हो सकते हैं या जिनमें अंधता आ सकती है, वो इस वीडियो को देखकर अवेयर हो सके। मैं कतई नहीं चाहता आंखों में इस तरह की ब्लाइंडनेस आ जाए। और इस वीडियो को आप बीच में इस तरह से देख रहे हैं तो आपको स्किप करने का मन कर रहा होगा, लेकिन आप एक बात आप अंदर सोच के देखिए कि अगर आपकी लाइफ में या आपके जीवन में इस तरह का अंधकार आ जाए, जो ग्लूकोमा नामक रोग है, ये आपकी आंखों को किस तरीके से प्रभावित करता है। कैसा लगा आपको ये ब्लाइंडनेस देख के? आपको एहसास हुआ कि अगर आपकी जीवन में हमेशा के लिए इस तरह का अंधकार छा जाए कि अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने खास मित्रों को, या जहाँ कहीं घूमने आप जाते हैं वहाँ पे कोई सीन या कोई चित्रण नहीं देख सकें आप भविष्य में, तो कैसा रहेगा? तो ये एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए वीडियो बनाया गया है कि आप लोगों को और पूरे इंडिया में ये अवेयरनेस हो कि कितना घातक रोग है ये। मोतियाबिंद को पहले नंबर पे ब्लाइंडनेस के रूप में माना गया है कि पूरे वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस का एक मेन कारण है मोतियाबिंद। लेकिन मोतियाबिंद का क्या है कि लेंस में मोतियाबिंद हो गया, उसको आपने लेके निकाल के दूसरा लेंस डाल दिया, तो वो आप रोशनी उसमें आ जाती है और आप सही हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये ग्लूकोमा आपकी आंख में हो जाता है या काला मोती आपकी आंख में हो जाता है, तो अगर इससे जो रोशनी एक बार डैमेज हो जाती है तो वो आप दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। उसमें आप अगर एक बार विज़न डैमेज हो गया तो वो इरिवर्सिबल होता है। आज इसी वीडियो में पूरी जानकारी दूँगा। निवेदन आपसे ये है कि ये वीडियो आप पूरा देख लें, जिससे कि आप इतना ज़्यादा मैं इस टॉपिक पे लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में कोई ग्लूकोमा के कारण ब्लाइंड ना हो, और जो ब्लाइंड है उससे आप इसका दर्द पूछिए जाके, एहसास करिए, तो आपको एहसास होगा कि मैं किस स्तर से इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि ग्लूकोमा एक ब्लाइंडनेस का दूसरा रीज़न है ऑल ओवर वर्ल्ड में, कैटरेक्ट के बाद। ग्लूकोमा से आँख की नज़र एक बार डैमेज हो जाए तो उसे लाखों या करोड़ों रुपए खर्च करके भी वापस नहीं लाया जा सकता है। और आप दुनिया के किसी देश में इलाज के लिए चले जाएं, नज़र वापस नहीं लाई जा सकती। लेकिन आपको जब भी ग्लूकोमा डायग्नोज हुआ है और जो नज़र अब बची है, उस नज़र को दवा और सर्जरी से आगे होने वाले नुकसान को रोकने में मदद मिल सकती है। अब जान लेते हैं ग्लूकोमा होने का मुख्य कारण क्या है। आपकी आंखें लगातार एक्वस ह्यूमर नाम का एक तरल पदार्थ बनाती हैं, जो हमारा कलर्ड पार्ट दिखता है उसके जस्ट पीछे। जैसे ही आपकी आंख में नया एक्वस फ्लो होता है, उतनी ही मात्रा बाहर निकलनी चाहिए। जब बना, मान लीजिए सिंक के ऊपर नल चल रहा है और सिंक में जो जाली लगी है उससे रेगुलर वे में निकलना चाहिए। यह फ्लूइड एक्वस ह्यूमर या तरल पदार्थ ड्रेनेज एंगल कहे जाने वाले एरिया से बाहर निकलता है, नाली से बाहर निकलता है। यह प्रोसेस आंख में दबाव, जैसे इंट्राओकुलर प्रेशर या आईओपी कहा जाता है, को बैलेंस रखती है। लेकिन जहां से यह तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है, वह ड्रेनेज एंगल सही से काम नहीं कर रहा होता, तो फ्लूइड की मात्रा आंख में बढ़ जाती है और आंख के अंदर दबाव बढ़ जाता है।
यह दबाव ऑप्टिक नर्व या आंख की नस को नुकसान पहुंचाता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑप्टिक नर्व लगभग 1 लाख से अधिक नर्व फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये कई तारों से बनी एक बिजली की केबल की तरह है, क्योंकि दबाव बढ़ने से नर्व फाइबर मर जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। इन डैमेज से आप अपनी नज़र में धीरे धीरे ब्लाइंड स्पॉट विकसित करेंगे। जब तक आपके अधिकांश ऑप्टिक नर्व फाइबर्स डैमेज नहीं हो जाते, जब तक आप इन ब्लाइंड स्पॉट को नहीं देख सकते। यदि लंबे समय तक आंख का दबाव या टेंशन बढ़ा रहे तो सभी नर्व फाइबर या तंत्र का तंतु मर जाते हैं। इससे आप अंधे भी हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि ग्लूकोमा या काला मोतिये के खतरे में कौन कौन है आप लोगों में, किनको ज़्यादा ये खतरा है। कुछ लोगों में ग्लूकोमा होने का खतरा नॉर्मल से अधिक होता है। पहला है 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग। दूसरा है ऐसे लोग जो ग्लूकोमा वाले परिवार के सदस्य हैं। तीसरा, जिन्हें हाई आई प्रेशर रहता है। चौथा, ऐसे लोग जिनकी आंखों में दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है हाई लेवल का। पांचवा, आंख में कोई गंभीर चोट लगी हो या चोट की हिस्ट्री हो। छठवा, ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय तक स्टेरॉइड दवाइयों का उपयोग किया हो, क्रीम के फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, दवा डालने के फॉर्म में। सातवां, ऐसे लोग जिनकी पुतली की मोटाई या कॉर्नियल थिकनेस कम हो। आठवां, जो लोग मधुमेह या डायबिटीज, माइग्रेन, हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में ब्लड का या खून का पुअर सर्कुलेशन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं या बीमारियां जो पूरे शरीर को प्रभावित करती हैं। ग्लूकोमा होने के अपने रिस्क के बारे में आई स्पेशलिस्ट से बात करें। पीछे जो बताया है मैंने, उसके रिस्क में से यदि व्यक्ति में एक से अधिक रिस्क फैक्टर्स हैं तो उन लोगों में ग्लूकोमा का जोखिम और भी अधिक होता है। फ्रेंड्स, अब ग्लूकोमा के टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं कि ग्लूकोमा या जो काला मोतिया वो कितनी तरह का होता है। ग्लूकोमा के दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के बारे में। यह ग्लूकोमा का सबसे आम प्रकार है। यह धीरे धीरे होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आंख एक तरल पदार्थ बनाती है और निकालती है। इस ओपन एंगल टाइप के ग्लूकोमा में जो तरल पदार्थ बाहर नॉर्मल तरीके से निकलना चाहिए वह अच्छी तरह से नहीं निकल पाता है। नतीजतन आंखों का दबाव या प्रेशर बढ़ता है, जो ऑप्टिक नर्व को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। इस प्रकार का ग्लूकोमा दर्द रहित होता है और शुरुआत में दृष्टि में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब दूसरे टाइप के ग्लूकोमा की चर्चा करते हैं, क्लोज एंगल ग्लूकोमा। इस टाइप के ग्लूकोमा में जो हमें सामने से कलर्ड पार्ट दिखाई देता है, जिसे आइरिस कहते हैं, यह आइरिस ड्रेनेज एंगल या जल निकासी को अवरुद्ध कर सकता है। जहां से तरल पदार्थ बाहर निकल रहा है, आप इसे सिंक ड्रेन पर फिसलने वाले कागज के टुकड़े की तरह सोच सकते हैं। जब ड्रेनेज एंगल पूरी तरह से बंद हो जाता है तो आंखों का दबाव बहुत तेजी से बढ़ता है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। क्लोज एंगल या निकासी रास्ता बंद होने पर आपकी आंख में अचानक धुंधली दृष्टि, आंखों में तेज दर्द, सिर में दर्द, मितली, जी मचलाना, उल्टी आना जैसी चीजें आपके शरीर में हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं ग्लूकोमा का इलाज की चर्चा। पहले बात करते हैं दवा की। ग्लूकोमा को आमतौर पर आई ड्रॉप से कंट्रोल किया जाता है। यही आई ड्रॉप डेली यूज किए जाते हैं। यह ड्रॉप आंखों के दबाव या टेंशन को कम करते हैं। यह ड्रॉप आंखों में बनने वाले तरल पदार्थ एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करते हैं। और कुछ ड्रॉप ऐसे भी होते हैं जो ड्रेनेज एंगल या जहां से यह तरल पदार्थ बाहर निकलता है वहां का फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे आंख में तरल पदार्थ या एक्वस ह्यूमर का बैलेंस बना रहे और इससे
तरल पदार्थ आँखों में नॉर्मल से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, जिससे आँखों का दबाव भी नहीं बढ़ेगा। कुछ ग्लूकोमा की दवाइयों के प्रकार आगे मैं वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहला है अल्फा एगोनिस्ट। यह दवाइयाँ आपकी आँख द्वारा पैदा होने वाले तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके काम करते हैं। यह आँखों से निकलने वाले तरल पदार्थ की मात्रा को भी बढ़ाते हैं, जिससे आँखों के दबाव को कम करने में मदद करता है, जैसे ब्राइमोनिडिन। दूसरा है बीटा ब्लॉकर्स। यह आई ड्रॉप्स आँखों में बनने वाले तरल पदार्थ का प्रोडक्शन कम करने का काम करते हैं, जिससे आँखों के दबाव को कम करने में मदद मिलती है, जैसे बीटाक्सलोल, टिमोलोल मिलेट। तीसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। यह आपकी आँख द्वारा पैदा किए जाने वाले तरल पदार्थ की मात्रा को कम करके काम करते हैं और आँखों के दबाव को कम करने में मदद करता है। इसमें ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, एस्टाजोलामाइड जैसे कंपोजिशंस आते हैं। चौथा है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। यह आँखों से तरल पदार्थ की निकासी को बढ़ाकर काम करते हैं, जिससे आँखों के दबाव को कम करने में मदद करता है। यह आई ड्रॉप आपकी नज़र को सेव करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह दवाएं कुछ साइड इफ़ेक्ट भी उत्पन्न कर सकती हैं। जो भी मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी उत्पन्न कर सकती हैं। कुछ आई ड्रॉप से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे चुभन या खुजली होना, लाल आँखें होना, आँखों के चारों ओर लाल त्वचा, आपके पल्स रेट और हार्ट बीट में परिवर्तन हो सकता है, आपके एनर्जी लेवल में परिवर्तन हो सकता है, सांस लेने में बदलाव, खासकर यदि आपको अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ है, ड्राई माउथ हो सकता है, धुंधली दृष्टि हो सकती है, आईलैशेस ग्रोथ हो सकती है आपकी आंखों के रंग में परिवर्तन हो सकता है। यदि आपको इन ग्लूकोमा आई ड्रॉप्स के कोई भी साइड इफेक्ट दिखते हैं, तो आप अपने आई स्पेशलिस्ट से इसकी चर्चा करें। अपने डॉक्टर से बात किए बिना अपनी ग्लूकोमा की दवाई कभी ना बदलें या लेना बंद ना करें। सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें। अब सर्जरी की भी बात कर लेते हैं। पहला है लेजर सर्जरी। ग्लूकोमा के इलाज के लिए दो मुख्य प्रकार की लेजर सर्जरी होती है। यह आंखों से तरल पदार्थ या एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने या ड्रेनेज में मदद करते हैं। पहला है टेबिकुलोप्लास्टी। यह लेजर सर्जरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में यूज की जाती है। दूसरा है इराइडोटॉमी। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा है। अब ओटी में की जाने वाली सर्जरी की चर्चा करते हैं। पहला है टेबिकुलेक्टमी। इस सर्जरी में तरल पदार्थ या एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालने के लिए एक नया ड्रेनेज चैनल बनाया जाता है। जो यह नया फ्लैप और प्लीप बना है, उसके द्वारा तरल पदार्थ निकालने में यह सक्षम होगा, जिससे आंखों का दबाव कम हो जाता है। और दूसरा है ग्लूकोमा ड्रेनेज इम्प्लांट्स। आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंख में एक तरल पदार्थ निकासी ट्यूब लगा सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता लग सके कि ग्लूकोमा जैसी ब्लाइंडिंग डिसीज या जो साइलेंट थीफ ऑफ साइट कहा जाता है इस ग्लूकोमा को, वो आपकी आंख में यदि डायग्नोस हो गया है, या ऐसे लोग जिनकी आंखों में यह अभी तक डायग्नोस नहीं हुआ है और ये ऐसी डिसीज है कि इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। अगर ओपन एंगल टाइप का ग्लूकोमा है, तो मैंने पहले बताया इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते, तो आपको ये अवेयरनेस जरूर लेनी चाहिए कि जैसे आप एक आई स्पेशलिस्ट के पास जनरली नहीं जाते हैं, आंख में कोई धुंधलापन आया या आपकी पढ़ने में 40 साल के बाद रोशनी दिक्कत करती है, तो जो ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते डॉक्टर के पास जाना, फीस नहीं देना चाहते हैं डॉक्टर की, या
अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर की फ़ीस, या और जाँचें जो ग्लूकोमा में होती हैं एक्सपेंसिव, वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको ये मैं बता दूँ कि आँख अगर आपकी सुरक्षित रहेगी, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने माँ-बाप को, अपने भाई-बहन को आप अच्छे से देख सकते हैं। और रही बात खर्च की, तो अगर आँखें हैं, तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो कोशिश ये करें कि 40 साल की उम्र आपकी अगर क्रॉस हो गई है, और उससे पहले भी अगर आपकी जो फैमिली में किसी को ग्लूकोमा डायग्नोस हुआ है और वो इस कंडीशन में रहे हैं, तो आपको और जल्दी ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग करानी चाहिए। कोशिश ये करें कि चश्मे की शॉप्स पे जब आप लोग चले जाते हैं डायरेक्ट, और ना तो आप फुल डायलेटेड एग्ज़ाम कराते हैं आँखों का, जिससे ना तो आपका फंडस चेक हो पाता है, ना आपका ऑप्टिक डिस्क, आपका कप जो पर्दे में होता है, जो नसें हैं, उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। और चश्मे की शॉप पे तो आप जाते हैं कि बस कंप्यूटर घुमाया, उन्होंने ना तो पीछे का कोई एरिया देखना है, बस चश्मे का प्लस माइनस यूज़ करके नंबर निकाला और चश्मा बना के दे दिया। और खुदा ना खास्ते आप साल 2 साल बाद फिर चश्मे का चेकअप कराने गए और विज़न थोड़ा भी लेस हुआ, तो ये चश्मे वाला कहता है आपसे कि आपकी एक आँख की रोशनी थोड़ा कम है। हाँ, मुझे भी एहसास होता है कि कुछ कम है, लेकिन उस समय भी आपने ध्यान नहीं दिया और आपने चश्मा बनवाया, पैक किया और घर आ गए और उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन वो जब ऑप्टिक नर्व या आपका जो इंट्राओकुलर प्रेशर आँख में बढ़ रहा था, वो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स आपके बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे। पर्दा तो कमज़ोर था ही, लेकिन वो साल दर साल और कमज़ोर होती गई नसें। और एक दिन ऐसा आया कि विज़न, जब आप पढ़ने बैठे, तो आपका चश्मे वाला भी आपकी रोशनी को इम्प्रूव नहीं कर पाया किसी लेंस से। तब आपको चिंता हुई, तब आप डॉक्टर के पास भागे, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, अब आपकी रोशनी जो है वो बहुत कम हो गई है ग्लूकोमा के कारण। थोड़ा आप पहले आए होते हमारे पास, तो हो सकता था कि रोशनी आपकी बचाई जा सकती थी। तो ऐसा पल, ऐसा क्षण आपके जीवन में ना आए, इसके लिए आप रेगुलर रूटीन चेकअप कराएँ। और जिनको ग्लूकोमा डायग्नोस हो चुका है, उनके लिए तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब-जब डॉक्टर आपको बुलाता है स्क्रीनिंग के लिए, विजुअल फील्ड चेकअप के लिए, आपके टेंशन को चेक करने के लिए, तब-तब आप अपने डॉक्टर के पास आँखों को जाकर दिखाएँ। आपकी दवा खत्म होने जा रही हो, उससे पहले ही एक वीएल लाके घर में रखें। ऐसा ना हो कि 2 दिन दवा आपने नहीं डाली और वीएल आने में देर है, या आपका जो मेडिकल स्टोर संचालक है उसके पास उस नाम की दवा नहीं है, या वो साल्ट नहीं है, वो कह रहा है मंगवा के देंगे आपको, तो वो भी आपको नहीं करना है। उससे पहले मंगवा के रखिए। और डॉक्टर के पास जब डॉक्टर ने बुलाया, हर 3 महीने विजुअल फील्ड चेक कराइए, पेरीमेट्री चेक कराइए, जिससे पर्दे का जो फील्ड ऑफ विजन है, जो ग्लूकोमा में सबसे पहले डैमेज होता है, वो आपका, अगर आपका डैमेज हो रहा है और दवाई से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर ये निर्धारित कर सके कि अब दवा चेंज करनी है। दवा चेंज करने से आराम नहीं मिल रहा है, तो सर्जरी कब करनी है। तो ये छोटी-छोटी बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर की हर बात मानें, अपना वकील खुद बनें और दवा टाइम पे डालें। सुबह-शाम की कोई दवा है तो सुबह-शाम एक रिमाइंडर लगा लें अपने मोबाइल में कि मैंने को सुबह 7 बजे डाली तो शाम को 7 बजे डालें। क्योंकि अगर टाइम पे आप दवा डालेंगे, तो जो प्रेशर है आपका, वो बार-बार फ्लक्चुएट नहीं करेगा और आपके नर्व फाइबर डैमेज नहीं होंगे। बस विशेष निवेदन ये है कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, फुल डायलेटेड फंडस एग्ज़ामिनेशन कराएँ, और अगर ग्लूकोमा डायग्नोस हो गया है, तो आजीवन आपको हो सकता है दवाइयाँ डालनी पड़ें, तो उसमें आप
ये ना करें कि ये 400 रुपए का ड्रॉप है, 500 रुपए का ड्रॉप है, विजुअल फ़ील्ड 1000-1500 रुपए की होती है, तो इससे मत भागिए। आँखें हैं तो सब कुछ है, वरना जीवन में कुछ भी नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो नीचे एक लाइक का छोटा-सा बटन है, उसे प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।